अच्छा, लेबैक इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, मतलब यहाँ पर हम फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का लेबैक इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी जो मुनासबत होगी वो सिंपल फंक्शन के लिहाज से होगी। मतलब अगर हम कहेंगे कि एक फंक्शन का लेबैक इंटीग्रल एक यूनिवर्सल सेट ई के ऊपर एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास एक सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करे। मतलब दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शन हमारे पास लेबैक इंटीग्रेबल होगा यूनिवर्सल सेट ई पर अगर हमारे साथ एक सिंपल फंक्शन फाई और एन एग्जिस्ट करे जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की तरफ। मतलब उसके लेबैक इंटीग्रल पर हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर लें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाए, लेबैक इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाए हमारे पास। ठीक है, मतलब इस बात का ये है, अब ये तो हमारे पास लेबैक इंटीग्रल हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। इस बात का सादा मतलब ये है, ये थोड़ा रफ करके लिखा हुआ है मैंने कि हम जो ये लेबैक इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन डिस्कस किया है, असल में ये जो सीक्वेंस है फाई एन, ये सीक्वेंस फाई एन जो है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए फंक्शन एफ की तरफ। इस केस में ये जो फाई एन सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए फंक्शन एफ की तरफ। ठीक है, और इस पे जो इंटीग्रल है लेबैक इंटीग्रल, वो भी इसी तरह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे इस लेबैक इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरफ। ठीक है, तो इस पर हम थ्योरम करेंगे। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इन ये लेबैक इंटीग्रेबल हैं एक्स एट ई की तरफ, तो इन दोनों के सम का जो लेबैक इंटीग्रल है ये इन दोनों के अलग अलग लेबैक इंटीग्रल के सम के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के सम का जो लेबैक इंटीग्रल है वो इन दोनों के अलग अलग लेबैक इंटीग्रल के सम के बराबर होगा, ये बात हमने साबित करनी है। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक फंक्शन लेबैक इंटीग्रेबल कब होगा, यूनिवर्सल सेट ई की तरफ, क्या हमारे पास एक ये सिंपल फंक्शन फाई ऑन एग्जिस्ट करे जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो एफ ऑफ एक्स की तरफ, और ये जो लेबैक इंटीग्रल का लिमिट है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लेबैक इंटीग्रल की तरफ कन्वर्ज करे। तो चूंकि फंक्शन एफ और जी लेबैक इंटीग्रेबल हैं तो हमारे पास दो सिंपल फंक्शंस फाई एन और फाई एन स्टार एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें फाई एन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक्स की तरफ और फाई एन स्टार यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा जी ऑफ एक्स की तरफ। और फाई एन का लेबैक इंटीग्रल का जो लिमिट है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लेबैक इंटीग्रल की तरफ कन्वर्ज करेगा, और फाई एन स्टार के लेबैक इंटीग्रल का जो लिमिट है वो जी ऑफ एक्स के लेबैक इंटीग्रल की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो अब हम फाई एन और फाइन स्टार को ऐड करके इन पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो आप जानते हैं लिमिट को हम इन दोनों पर अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रल को हम स्प्लिट कर देते हैं, लेबैक इंटीग्रल को। लेबैक इंटीग्रल को जब हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो इसका लेबैक इंटीग्रल इसका लेबैक इंटीग्रल का जो लिमिट है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लेबैक इंटीग्रल के बराबर है, और इसका जो लेबैक इंटीग्रल का जो लिमिट है वो फंक्शन जी ऑफ एक्स के लेबैक इंटीग्रल के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, और ये जो लेबैक इंटीग्रल का लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के लेबैक इंटीग्रल के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का को हम ऐड करके इनका लेबैक इंटीग्रल लें, या इन दोनों को अलग करके इन दोनों का अलग लेबैक इंटीग्रल लें और जमा करें, तो इन दोनों से हमारे पास एक ही बात होगी। या तो दोनों फंक्शन को जमा करके लेबैक इंटीग्रल लें, या दोनों को अलग अलग लेबैक इंटीग्रल लेकर जमा करें, ये दोनों बातें हमारे पास क्या होंगी, एक जैसी होंगी। और ये भी याद रखें, ये अगर आपके जहन में आता है ना कि ये वाली बात, मतलब ये तो ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने कह दिया है, ये दोनों ये वाली राइट हैंड साइड तो बाय डेफिनेशन हमने कह दी, लेफ्ट हैंड साइड पर हम ये बात किस तरह कह सकते हैं। तो याद रखें कि अगर ये फंक्शन फाई एन सिंपल फंक्शन फाई एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे एफ की तरफ और फाइन स्टार यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे जी की तरफ, तो फाई एन और फाइन स्टार का जो सम है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा एफ और जी के सम की तरफ। और फिर इस केस में इनका जो लेबैक इंटीग्रल का लिमिट है, इन दोनों के सम के जो लेबैक इंटीग्रल, इन दोनों का जब सम ले लें और उनका लेबैक इंटीग्रल लेके उनका लिमिट अप्लाई कर लें, तो ये फंक्शन एफ और जी के सम के लेबैक इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, ये अगर ये बात लेफ्ट हैंड साइड नहीं समझ आई तो ये इस कानून के मुताबिक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक नॉन नेगेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, नॉन नेगेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो इसका लेबैक इंटीग्रल ग्रेड भी नॉन नेगेटिव ही होगा, लेकिन एक अजम्पशन के मुताबिक कि फंक्शन एफ भी लेबैक इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये बात साबित करनी है कि ये फंक्शन इसका जो लेबैक इंटीग्रल है ये नॉन नेगेटिव है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। तो देखें, अगर
हमने जो हाइपोथेसिस ली, हम कहते हैं कि अगर फंक्शन f लेबैक इंटीग्रेबल है सेट ई की तरफ, तो फिर हमारे पास एक सिंपल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा फंक्शन f की तरफ, और इसके लेबैक इंटीग्रल का जो लिमिट है वो फंक्शन f के लेबैक इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब फंक्शन f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, और ये फाई n जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x की तरफ, मतलब इसका लिमिट कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x की तरफ। तो f ऑफ x अगर नॉन नेगेटिव है तो फिर ये लिमिट भी नॉन नेगेटिव है। जब ये लिमिट नॉन नेगेटिव है तो ये लिमिट किसके बराबर है, ये लिमिट एक्चुअली मैं इसके बराबर है ये लिमिट हमारे पास लेबैक इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये जो f ऑफ x मतलब f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर ये लिमिट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब ये लिमिट ग्रेटर देन 0 है तो इंटीग्रल का लिमिट भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब इंटीग्रल का लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर ये लेबैक इंटीग्रल भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। और इसी तरह एक और थ्योरम है, अगर हमारे पास दो लेबैक इंटीग्रेबल फंक्शन हो, यहाँ तक कि f ऑफ x जो है वो g ऑफ x से बड़ा या उसके बराबर हो, तो उसका लेबैक इंटीग्रल भी f ऑफ x का लेबैक इंटीग्रल भी g ऑफ x के लेबैक इंटीग्रल से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो जब f ऑफ x g ऑफ x से बड़ा है तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। फिर प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक इसका जो लेबैक इंटीग्रल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा तो इस लेबैक इंटीग्रल को हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके g ऑफ x के लेबैक इंटीग्रल को उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास मतलूबा नतीजा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और एक कॉरोलरी या सिंपल सी है कि अगर फंक्शन लेबैक इंटीग्रल है और k एक रियल नंबर है तो k फंक्शन f के लेबैक इंटीग्रल और k का जो प्रोडक्ट है मतलब k को हम लेबैक इंटीग्रल के अंदर ला सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी कॉरोलरी है, इसके प्रूफ की इतनी ज़रूरत नहीं है।